आज हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर नंबर 6 है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा शॉर्ट है, लॉज ऑफ मोशन की तरह लेंदी नहीं है। ठीक है, और इसको करने के बाद भी हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, राइट, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? ठीक है, देखिए वर्क क्या होता है। हम कब ये कहते हैं कि हमने किसी बॉडी पे वर्क करा? तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है, मूव कर रही है, तो हम ये बोलते हैं कि हमने वर्क करा। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर ये बॉडी रखी गई है, ठीक है, हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई इस तरफ, और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, बॉडी यहाँ चली गई, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि आपने कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे जो क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, इतना क्लियर है? वर्क के बारे में इतना क्लियर है बेटा सबको? पूछ रहा हूं मैं कुछ आपसे। अब आगे देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उधर ना हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट उसके दूसरी तरफ हो रहा हो या दूसरी डायरेक्शन में हो रहा हो। जैसे हमने कहा कि ये बॉडी है, हमने इस बॉडी पे फोर्स इधर लगाया, ठीक है, और जब हमने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया तो ये बॉडी यहां चली गई, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया। मान लीजिए दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो इस केस में जब हम वर्क लिखते हैं तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एफ क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसको डिस्टेंस कहते हैं, और थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस। हमने पढ़ा था वेक्टर्स में, जब ए बी कॉस थीटा कहीं लिखा होता है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, वो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है। यानी कि हम ये जो एफ एस कॉस थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को याद होगा, मैंने वेक्टर्स में आपको पढ़ाया था किस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाला जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप वाला के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है, याद है आपको? यस और नो? क्या हो बेटा, कौन सी क्लास में?
बैठ जाओ थोड़ी 2-3 मिनट बैठ जाओ ना। यस, अक्सर इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अभी इसके बाद रोटेशन आना, वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर? अब आगे देखिएगा, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरी बात ये समझिए बच्चे कि जब हम बात करते हैं द वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो हम जब यहाँ पे फोर्स मेंशन करते हैं तो हम फोर्स उसकी मेंशन करते हैं जिसका वर्क हमें निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पे फैन चला रखा है, यहाँ मैंने बुक ला के रख दी, अब उस बुक के पेज पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, मैंने कितना काम करा। अब देखा जाए मैंने तो फोर्स लगाई नहीं, क्या मैंने कोई फोर्स लगाई पेजिस पे? बताइए, क्या मैंने कोई फोर्स लगाई पेजिस पे उन्हें पलटने के लिए? नहीं लगाई ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, मैंने कितना काम करा? मैंने कोई काम ही नहीं करा। क्यों सर, आपने क्यों नहीं काम करा? क्योंकि फोर्स जीरो है। जब मैंने फोर्स ही नहीं लगाई तो आप मेरा वर्क कैसे काउंट कर लोगे? फोर्स के लिए मेरे लिए जीरो होगी ना। लेकिन सर पेज पलट रहे हैं, उसमें मोशन तो हो रहा है। हाँ उसमें मोशन हो रहा है, लेकिन वो वर्क मैं नहीं कर रहा, वो वर्क फैन कर रहा है, फैन की एनर्जी कर रही है। बात समझ रहे हैं नहीं? मतलब जब हम वर्क निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है हम किसका वर्क निकाल रहे हैं। समझ रहे हो बात को नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, ठीक है। देखिए, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, मैंने ये चौक है इसको ऊपर फेंका, ठीक। तो मैंने फोर्स किधर लगाई? ऊपर लगाई, ठीक है। तो आप जब मेरा वर्क फाइंड आउट करना चाहोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ मार्क करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना काम करा, तो आप फोर्स किसकी काउंट करोगे? ग्रेविटी की काउंट करोगे। किसकी काउंट करोगे? फोर्स ग्रेविटी की काउंट करोगे। और ग्रेविटी की फोर्स जो है वो हमेशा नीचे लगती है, दैट इज mg। ये बात समझ में आई है नहीं? दो क्वेश्चन के अलग अलग आंसर होंगे। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, राइट? व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन? जब आप पर्सन का वर्क निकालेंगे तो उस समय जो आप एफ मार्क करेंगे वो आप ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। और जब इसी क्वेश्चन में आप जब ग्रेविटी का वर्क निकालेंगे तो उसकी जो फोर्स होगी वो नीचे मार्क करेंगे। समझ गए बात को या नहीं? बताइए से यस और नो।